गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये है 9th चैप्टर है क्लास 10th का स्टेट बोर्ड का। थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं और जो कि सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्कूल्स भी इसको स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ताकि हर एक एग्जाम में आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सके। अगर इसका नाम देखे चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी क्या, कार्बन के अराउंड बेस्ड है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ये पूरा चैप्टर है। सो नाउ व्हाट इज कार्बन? कार्बन होता क्या है? सो वी ऑल नो कार्बन इज एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ओके, सो कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? कार्बन इज अ नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर 6 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आर आल्सो 6। फिर जानते हैं इसका ईसी। ईसी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट्स बनाते टाइम आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर ईसी लिख सकते हो, बट एग्जाम में पूरा ही लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ईसी इसका है 2,4। 2,4 इस मतलब क्या है इसका? जो इसका फर्स्ट शेल है, जो के शेल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैक्सिमम नंबर के शेल में जो बैठ सकते हैं वो ऑलरेडी रीच्ड हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। देन सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है और हम अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और लगेंगे। फिर उसी वजह से इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और लगेंगे। देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज ऑफ 4। कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है? कार्बन को समझ गए, तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ओके, सो नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स? पहले तो देखिए व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड्स आर प्योर। ये हमने पहले के क्लासेस में पढ़ रखा है, हमने 8th 9th में ये ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट आर कंपाउंड्स, व्हाट आर मिक्सचर्स एंड व्हाट आर एलिमेंट्स सब। ओके, सो अभी व्हाट आर कार्बन कंपाउंड्स? सो कंपाउंड्स दैट हैव कार्बन एज वन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है एज वन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वो बन जाता है कार्बन कंपाउंड। इसको कैसे समझेंगे? अभी समझो, अगर हमको पता है मीथेन होता है, मीथेन क्या है? CH4। अब यहाँ पे क्या है? अभी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ओके, बट कार्बन एक ही है। हाइड्रोजन 4 है, कार्बन एक ही है, बट बिकॉज कार्बन प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक कार्बन कंपाउंड है। ओके, समझा सबको? मूविंग ऑन टू बॉन्ड्स इन कार्बन। अभी जो बॉन्ड्स आपने इस साल स्टडी किए हैं वो है 2 टाइप के बॉन्ड्स, मेजरली 2 टाइप के बॉन्ड्स है। पहला है आयोनिक बॉन्ड, जो कि 2 मेटल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इस चैप्टर में आप जो बॉन्ड्स पढ़ोगे वो है कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड्स। सो नाउ व्हाट आर कोवैलेंट बॉन्ड्स? समझिए, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके, दोनों को अपना ड्यूप्ले कंप्लीट करना है। दोनों को भी क्या करना है? अपना जो फर्स्ट शेल है उसमें अपना ड्यूप्ले कंप्लीट करना है। दोनों को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों के पास एक एक है। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी 1 2 हो गए, इसके पास भी 1 and 2, इसके पास भी 2 हो गए। ओके, इससे हमको कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पता चलती है। केमिकल बॉन्ड्स इन विच देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। सिंपल डेफिनेशन है, आ सकती है, बहुत बार पूछा भी जाता है। इनफैक्ट बोर्ड्स में भी जो 1 मार्क क्वेश्चन है उनके लिए भी पूछा जा सकता है। सो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, इस पे ही मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर बेस्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड ही हमको हर एक कंपाउंड में दिखने वाला है। पॉइंट टू नोट, कार्बन के जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दैट आर वीकर कंपेयर्ड टू द आयोनिक बॉन्ड्स, दैट आर वीकर कंपेयर्ड टू द आयोनिक बॉन्ड्स। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस से कम, दैट इज लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, कार्बन कंपाउंड जो है, इसको हम सीसी लिख देते हैं यहाँ पे। कार्बन कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है 300 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि मॉलिक्यूल जो है जल्दी टूट जाता है। इसीलिए जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज वीक, इसीलिए हम कहते हैं दे हैव वीकर बॉन्ड्स कंपेयर्ड टू द आयोनिक कंपाउंड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। सो अभी होता कैसा है,
देयर इज एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी क्या, ये केमिस्ट्री का डायग्राम है, ऐसे समझ सकते हो, टू शो कि वो मॉलिक्यूल बना कैसे है एंड इनफैक्ट लास्ट शेल में उसके हो क्या रहा है। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? आप लोग जो लास्ट ऑर्बिटल है, समझो विल टेक कार्बन, कार्बन का कैसा है फॉर्मेशन, ठीक है, ये इसका समझो, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, एंड ये हो गया इसका फर्स्ट शेल जिसमें होगा 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देन सेकेंड शेल आएगा, उसमें होंगे 4, 1, 2, 3 and 4, टोटल 6 हुए क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये डायग्राम करेक्ट है। बट हमेशा हर एक कंपाउंड के लिए इतना सब बनाना इज स्लाइटली इम्प्रैक्टिकल, टाइम बहुत जाता है, जगह बहुत जाती है, एंड कंसेप्ट सेम ही रहता है। सो व्हाट दे डिड वाज दे इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो वो क्या होता है, हम ये सब ड्रॉ करने के बजाय हम सिर्फ इतना ही ड्रॉ करेंगे, हम लिखेंगे कार्बन और सिर्फ एक ही उसका जो लास्ट ये जो शेल है, ये जो शेल है इसका, हम सिर्फ यही ड्रॉ करेंगे, ओके। एंड 1, 2, 3, 4, ओके। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज परफॉर्म्ड। ये ऐसा होता है, ऐसा कंसेप्चुअल है। अब आप कैसे लिखोगे, C 1, 2, 3, 4 ऐसे टाइप में लिखना है। देखो डॉट स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझते हैं, हम हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमको लिखना है H, बिकॉज हाइड्रोजन का जो सिंबल है दैट इज H। कार्बन का सिंबल क्या है, कार्बन का सिंबल इज C। क्लोरीन का क्या है, Cl। ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर, वैलेंसीज एंड देयर सिंबल्स विद देयर नेम ऑब्वियसली। चलो, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा H है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ऐसा आएगा। फिर हमको अगर जब हमको H2 दिखाना होगा, सो दिस इज, ये है इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर आता है इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर, ये इसी डॉट्स को हम दिखाएंगे H H और एक कर देंगे लाइन, ओके। क्यों, यहाँ पे एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, ये एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होने के वजह से हम यहाँ पे सिंगल लाइन देंगे, ओके। दिस इज हाउ द डायग्राम विल बी, दिस इज हाउ द डायग्राम विल बी फॉर द electron line structure, and this is how the diagram will be for the electron dot structure. What is the atomic number of oxygen? बताओ, it's 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का कितना आएगा, 2,6, ओके। है क्या इसमें 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। सेकेंड वाला चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ओके, ऑल गुड, ठीक है। अभी क्योंकि 6 है तो इसको कितने और चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 और चाहिए, राइट। कितने और चाहिए, 2 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें म्यूचुअली शेयरिंग हो। तो ये यहाँ पे शेयर करेगा, ये एक बॉन्ड हो गया एंड ये दूसरा बॉन्ड हो गया, फाइन। ये एक बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड, क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना। इसको अगर हमको लाइन स्ट्रक्चर में दिखाना होगा तो हम ये ड्रॉ ही नहीं करेंगे, ये ड्रॉ नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। लाइन स्ट्रक्चर इजी है बहुत सारा, ठीक है। ये इसको ऐसे रखेंगे, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है हमको इसमें से, हमको सिर्फ क्या करना है, 1 and 2, बस 2 लाइन दिखा देनी है। ऑलराइट, इजी है, बहुत इजी है। नाउ कमिंग टू ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल कौन देगा, N2। कौन देगा, N2। N मतलब क्या, N किसका सिंबल है, नाइट्रोजन का सिंबल है, ओके। N का भी एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज 2,5। एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5। एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। तो अभी स्टेबल होने के लिए और कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और फिर से शेयरिंग करेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड्स का ही यूज होगा। तो शेयरिंग करेंगे, ये बन गया एक बॉन्ड, ये बन गया दूसरा बॉन्ड और ये बन गया तीसरा बॉन्ड। अब काउंट करो कितने किसके पास है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये स्टेबल हो गया। अगेन इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये भी स्टेबल हो गया। सो दिस इज हाउ यू शो अ डबल बॉन्ड, दिस इज हाउ यू शो अ ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने जो कुछ सीखा उस सबको भी प्रैक्टिस करने का टाइम है। ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड द इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर फॉर CH4। CH4 को हम कहते हैं मीथेन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक है। स्टार्ट करेंगे
डॉट स्ट्रक्चर से। सबसे पहले कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, सो ये कार्बन सेंटर में बना लेना है। ओके, देन पहला आप ऑर्बिट ड्रॉ करोगे उसका, पहले ऑर्बिट में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, 1 हो गया एंड 2 हो गया। सेकेंड आप ड्रॉ करोगे अभी, सेकेंड जो ऑर्बिट है उसमें कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये हो गया हमारा कार्बन कंप्लीट। नीचे लिख देना है 2,4। इधर न्यूक्लियस के अंदर डाल देना है प्लस चार्ज। नहीं डाला तो भी बड़ी बात नहीं है, चल जाएगा, बट डाल सकते हो, व्हाटएवर इट इज। देन अभी हमको क्या करना है, हाइड्रोजन का भी बनाना है। हाइड्रोजन H है, ठीक है, फर्स्ट शेल आएगा, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक ही है, सेम यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे, एक शेल आएगा, इधर भी X मार्कर स्विच करना पड़ेगा। अगेन देन H, ये ओके, न्यूक्लियस अलग रखना है एंड शेल अलग रखना है, ये हो गया। उसके बाद में अगेन एक H यहाँ पे आएगा, सेम, ठीक है, यहाँ पे भी वही कर देना है। सो अभी अगर आप इसको देखोगे ना, इसमें H कितने हो गए, 1 2 3 4 H हो गए हैं और C 1 है, ठीक है, H 4 हो गए हैं एंड C एज इट इज 1 है। सो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा एंड यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी इसका डॉट स्ट्रक्चर अभी बनानी है, ये हो गई, आप तुमने अभी दिखाई इसकी प्रोसेस। अभी इसका आंसर एक और स्टेप है, ये हो गई स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हो गई कंप्लीट। अभी इसकी अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप एकदम छोटी सी है, ये अगर हम एक साइड में रखें, अगली स्टेप जो है ना वो बहुत छोटी सी है, बीच में C, यहाँ पे एक H 2 H 3 H और 4 H। C का क्या है, C का डॉट, इसका एक क्रॉस, C का डॉट, हाइड्रोजन का एक क्रॉस, C का डॉट, हाइड्रोजन का एक क्रॉस, C का एक डॉट, हाइड्रोजन का एक क्रॉस, ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिंपल, बीच में C, एक H इधर, एक H यहाँ पे, देन एक H इधर एंड देन एक H इधर, ये बीच में कर देने आपको लाइंस ड्रॉ। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक एक ही लाइन आएगी। इट विल लुक वेरी इजी। ये जो है काफी इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। कार्बन इज सेड टू बी अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन को एक वर्सेटाइल एलिमेंट बोलते हैं, क्यों? तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक छोटे से CH4 मॉलिक्यूल से लेके ऑल लिविंग बीइंग्स, एवरी सिंगल लिविंग थिंग इज मेड बाय कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड बाय कार्बन कंपाउंड्स। क्यों होता है ऐसा, कुछ तो स्पेशल होगा, दूसरा कोई एलिमेंट इतने सब कंपाउंड्स क्यों नहीं बना पा रहा। देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो ये सब कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन क्यों नहीं कर पा रहा है, सोडियम क्यों नहीं कर पा रहा है, कार्बन इतने चेन कैसे बना पा रहा है, ठीक है। उसके लिए हमको समझने पड़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली प्रॉपर्टी क्या है जो कार्बन को ये करने में हेल्प करती है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन याद कैसे रहेगा, कैट, ठीक है, कैट मतलब बिल्ली, तो कैट से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टी मतलब कैटेनेशन। तो ये कैटेनेशन क्या करता है ना, इट अलाउज कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। क्या होता है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में, बोली भाषा में अगर हम इसको समझे, तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन के साथ में बहुत लंबे चेन बना सकता है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स के साथ में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में बहुत लंबे चेन बना पाता है कार्बन, तो इसको कहते हैं कैटेनेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या, कार्बन की वैलेंसी 4 की है, टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंसी का मतलब आप सब जानते ही हो। सो कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सो इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। तो ये अप टू 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, अप टू 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है, इसीलिए इसको और चेन्स बनाने में हेल्प होती है एंड इट इज अ वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट। सो टुडेज होमवर्क इज डॉट स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करो, जितने हैं प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्यूरेट आएगा आंसर आपका एग्जाम में, एंड दिस विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम।
सेकेंड चीज जो कि एग्जाम में आ सकती है, दैट इज लाइन स्ट्रक्चर्स। सो दिस फर्स्ट वीडियो से आपको क्या क्या करना है, लाइन स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करने हैं, डॉट स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करने हैं। ये कैसे बनाने हैं दोनों हमने वीडियो में कवर किया है। एज मच एज प्रैक्टिस यू कैन डू इट। मिलते हैं शाम को।